नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर सीरीज में फिर से स्वागत है दयातावल पे। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? ए. जो बाइडन, बी. फिलिप न्यूसी, सी. मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, डी. द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में से एक होगा। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन थे? यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान थे। मुख्यमंत्री इस समिट का 10वां संस्करण का उद्घाटन किए और विश्वास जताया, उम्मीद किया कि भारत अगले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था में 3 अर्थव्यवस्था में से एक रहेगा। यह है मोहम्मद बिन जायद का फोटो। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए. पटना, बी. वाराणसी, सी. नासिक, डी. कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नासिक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कई सरकारी विभागों के सहयोग से पूरे भारत के जिलों में युवाओं के मामले में विभाग के रूप में के सभी क्षेत्रीय संगठन के द्वारा मनाया जाएगा। 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती को 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है और इसका 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? ए. एलिजाबेथ बोर्न, बी. गैब्रियल अटाल, सी. सेबेस्टियन लोकर्नू, इमैनुअल मैक्रोन, डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैब्रियल अटाल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अटाल को फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। गैब्रियल अटाल वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत है और 34 साल की उम्र में वो आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने लॉरेंट फेबियस को भी पीछे छोड़ दिया है, जो 37 साल की उम्र में 1984 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनेंगे गैब्रियल अटाल, जो 34 साल के उम्र में प्रधानमंत्री बनेंगे और फ्रांस के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे। कौन? गैब्रियल अटाल। इससे कम उम्र का प्रधानमंत्री 1984 में कौन बने थे? लॉरेंट फेबियस बने थे, जो 37 साल की उम्र में 1984 में प्रधानमंत्री बने थे। अभी प्रेजेंट में गैब्रियल अटाल फ्रांस के क्या थे? शिक्षा मंत्री में कार्यरत है, शिक्षा मंत्री हैं अभी। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? ए. श्रीलंका, बी. नेपाल, सी. भूटान, डी. बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है ए. श्रीलंका। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस खुलेगा। आईआईटी मद्रास का कैंपस कहाँ खुलेगा? तो श्रीलंका का एक शहर है कैंडी, उसी में खुलेगा और शुरू किया जाएगा। यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए बजट 2024 में का हिस्सा था। इससे पहले आईआईटी मद्रास नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना पहला कैंपस शुरू किया था। आईआईटी मद्रास का पहला कैंपस नवंबर 2023 में ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तंजानिया एक देश है, वहाँ शुरू हो चुका है और दूसरा का श्रीलंका में खुलेगा कब? 2024 में। फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया है। वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? ए. फ्रांस के, बी. पुर्तगाल, सी. इटली, डी. जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है डी, जर्मनी के वो फुटबॉलर थे। जर्मनी के महानतम फुटबॉलर खिलाड़ी में से एक फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की उम्र में
निधन हो गया है। फ्रांस बेकनबाउ का निधन कितना वर्ष में हुआ है? 78 वर्ष में हो गया है। वह 1972 में यूरोपियन चैंपियनशिप जीता और साल 1974 में घरेलू धरती पर विश्व कप विजेता टीम की कप्तानी की। उनका उपलब्धि है फ्रांस बेकनबाउ का 1972 में यूरोपियन चैंपियनशिप जीता और साल 1974 में घरेलू टीम के धरती पर विश्व कप टीम के कप्तान रहे। भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? ए अजय बांगा, बी विक्रम सेठी, सी रितेश पई, डी निखिल कामत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रितेश पई। भारतीय फिनटेक दिग्गज कंपनी फोनपे रितेश पई को अपना इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का नया सीईओ नियुक्त किया है। इससे पहले वह यूके के फिनटेक टेरापे में काम करते कार्यरत थे। फोनपे के देश भर में 500 मिलियन रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता हैं और 37 मिलियन मर्चेंट नेटवर्क है। बेंगलुरु स्थित फोनपे की स्थापना साल 2015 में की गई थी। फोनपे की स्थापना कब की गई थी? 2015 में। इसका ऑफिस कहाँ है फोनपे का? तो बेंगलुरु में है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 9 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 11 जनवरी, डी 12 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए जागरूक पैदा करना है और वैश्विक स्तर पर इसके अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। इस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का मनाने का ये है कि इसको वैश्विक स्तर पर क्या बनाना है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बनाना है। वर्ल्ड जैसे इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा उस तरह से। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के अनुसार हिंदी भाषा वर्तमान समय में 61 करोड़ लोग द्वारा बोली जाती है। वर्ल्ड डेटाबेस के अनुसार हिंदी दुनिया भर में 61 करोड़ लोग बोलते हैं। साल 2006 के तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और वो 2006 के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। वही घोषणा किए थे कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।